हेलो एवरीवन। लेक्चर 6 सरफेस टेंशन में मैंने आपको बताया था कि एक ड्रॉप के अंदर, एक नॉर्मल ड्रॉप के अंदर आउटर प्रेशर से कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सेस प्रेशर। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से नोट डाउन करूँगा। दिस इज़ अ नॉर्मल ड्रॉप और इसके अंदर मान लेते हैं प्रेशर पी इन है, इसके बाहर प्रेशर पी आउट है। तो मैंने आपको यही कहा था कि पी इन minus P out for any normal drop will be equals to 2 sigma upon R. Now sigma was surface tension of the surface tension constant, and R was of course the radius of the spherical drop of the spherical drop. Now अब हम लोग इसी सीक्वेंस में कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे. वी विल सी सम मोर रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल एक्सेस pressure in single boundary bubble. Single boundary bubble. Excess pressure in a single boundary bubble. Now what is a single boundary bubble? Now that is important. ये चीज़ समझना कि एक single boundary bubble क्या है. आपने कभी वाटर हीटिंग करी हो, घर में पानी को गर्म किया हो, तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है, व्हेन इट स्टार्ट्स टू बॉयल, तो आप देखेंगे कि वेपर बबल्स उसमें से निकलती हैं. यू विल सी वेपर बबल्स इन दैट. और वेपर बबल्स की खास बात ये होती है कि लेट मी शो यू विथ सम डिफरेंट कलर्स. वेपर बबल्स की खास बात ये होती है कि उसमें बाहर लिक्विड होता है. On the outside there is liquid, showing the liquid. I mean पानी हो सकता है या जिस भी चीज़ की वेपर बबल है, बाहर लिक्विड है. ठीक है, दिस इज़ यू नो लिक्विड. बैक टू द सेम कलर. ओके, नाउ यू सी दिस इज़ लिक्विड and this is vapor or maybe gas, whatsoever thing, जो भी आप इसको कॉल करना चाहें, वेपर और गैस. तो दिस इज़ अगेन अ सिंगल बाउंड्री थिंग. ये फिर से सिंगल बाउंड्री ये है क्योंकि एक तरफ वेपर है, दूसरी तरफ लिक्विड है और एक ही बाउंड्री से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसमें भी हम कहते हैं कि द प्रेशर इनसाइड पी इन, पी आउट, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन आर. 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन आर. वही रिजल्ट जो कि हमारे ड्रॉप का होता है, सेम रिजल्ट होता है, क्योंकि अगर आप डिराइव करेंगे तो सेम कंडीशंस में आप डिराइव करेंगे और सेम चीज़ें सामने आएंगी. इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर पानी है, हवा है. अगर सिंगल बाउंड्री बबल है तो हमको बस ये मिलेगा, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर. दिस इज द रिजल्ट नंबर 2. Result number 2, P in minus P out is equals to 2 sigma by R. But the important thing is कि जो नेक्स्ट वाला आ रहा है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल. एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल. एक सोप बबल एक वेपर बबल से या सिंगल बाउंड्री बबल से डिफरेंट कैसे होती है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं. सोप बबल पानी के, साबुन के बुलबुले, अपने गेम्स, बहुत सारे तरह के उसके गेम्स आते हैं, छोटे छोटे खिलौने आते हैं जिसमें कि आप सोप सोल्यूशन डाल देते हैं और हवा फूकते हैं. तो इस तरह की एक सोप बबल वहाँ पे रिलीज़ होती है. सोप बबल, दिस इज़ अ सोप बबल. इसकी खास बात ये है, द स्पेशल थिंग अबाउट दिस सोप बबल इज़ दैट it doesn't have a single boundary but it has got 2 boundaries. एक यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. it has got, कैसे इसके पास 2 boundaries हैं, that we shall see.
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एयर मिलेगी, यहाँ पर भी आपको एयर मिलेगी, लेकिन आपको बीच में मिलेगा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, ये इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ। लेट्स से कौन सा यूज़ करें, ये यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो रीजन है बीच में, दिस रीजन इज़, ये सोप सॉल्यूशन है। ये मैं शेड कर रहा हूँ, यू कैन नोटिस द शेडिंग। दिस रीजन इज़ द सोप सॉल्यूशन। दिस रीजन इज़ ऑफ कोर्स द सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा सा मूव कैसे कर गया ये, हाउ डिड इट मूव? ओके, आई नो, पॉसिबली। तो ये जो रीजन है, देर इज़ एयर एंड देन सोप सॉल्यूशन एंड देन अगेन एयर, सो इट हैज़ गॉट, चेंजिंग द कलर अगेन, थोड़ा सा इसमें बनाने में, एडजस्टमेंट में गड़बड़ी हुई है। तो इट हैज़ गॉट टू बाउंड्रीज। It has got two boundaries. How it has got, इसके पास दो बाउंड्रीज कैसे हैं? तो आप सिंपली देख सकते हैं कि एयर और सोप सॉल्यूशन के बीच में पहली बाउंड्री और फिर सोप सॉल्यूशन और एयर के बीच में दूसरी बाउंड्री। तो इसका एक्सेस प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस थिंग, ये हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट पेज, कि एक्सेस प्रेशर एक टू बाउंड्री बबल में क्या होगा। उसके लिए हमें स्क्रीन क्लियर करनी होगी। Let us clear the screen. This is your soap bubble. इसमें मैं दो बाउंड्रीज दिखा देता हूँ। Show the two boundaries inside this thing. ये दो बाउंड्रीज इसके अंदर ऐसे, राइट। नाउ इसको भी अगर हम नॉर्मल तरीक़ों से हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरह का कुछ मिलेगा, ऐसे और ऐसे। और चूंकि इसमें एक बाउंड्री नहीं है, इसमें दो बाउंड्रीज हैं, तो दूसरी बाउंड्री दिखाने के लिए मैं कुछ डिफरेंट सेट कलर्स का यूज़ करता हूँ। ये तो ये आपको मिलेगी आपकी दूसरी बाउंड्री, ये इस तरह से आपको मिलेगी आपकी दूसरी बाउंड्री। दिस इज़ द सेकेंड बाउंड्री। और इस तरफ ये सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन स्क्रीन के अंदर है, सॉलिड लाइन आपकी तरफ है, और दोनों बाउंड्रीज़ के बीच में सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन के लिए हम फिर किसी कलर का यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं लेट अस से। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज़ सोप सॉल्यूशन बिटवीन द टू बाउंड्रीज, सोप सॉल्यूशन बिटवीन द टू बाउंड्रीज, ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे, ये लाइक दिस, राइट। तो सोप सॉल्यूशन बिटवीन द टू बाउंड्रीज हो गया इसमें। तो इसमें अगर हम प्रेशर्स देखेंगे तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है हमारा पी इन और इस पॉइंट पे है पी आउट। ओके, इसको मैं कलर चेंज करके दोबारा से लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे। ओके, ब्लैक विल बी गुड, क्लियर इनफ। तो ये है हमारा पी इन, राइट, और ये है हमारा पी आउट, पी आउट। अब जैसा कि यूजुअल सर्कमस्टेंसेज में होता है, पी इन का फोर्स पुश करेगा तो राइट साइड पुश करेगा, पी आउट का फोर्स पुश करेगा तो लेफ्ट साइड पुश करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो ड्रॉप्स में होता है, फेसिंग ड्रॉप्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती हैं, वैसे ही फेसिंग बबल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती हैं। इसको मैं प्रॉपरली बना दूँ। फेसिंग बबल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती हैं, लेकिन इस वक्त जो सरफेस टेंशन फोर्स ये फेसिंग बबल्स लगाएंगी वो F इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल तो होगा, लेकिन यहाँ पे L की डेफिनेशन आपको समझनी होगी। मैं इस एरो को खींच के ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे दो लेंथ्स हैं, एक आउटर बाउंड्री लेंथ है और एक इनर बाउंड्री लेंथ है। देयर इज एन आउटर बाउंड्री लेंथ एंड देयर इज एन इनर बाउंड्री लेंथ। और इन लेंथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री इज नेग्लिजिबल। लेट मी राइट इट ओवर हियर, थिकनेस ऑफ द लेयर्स इज नेग्लिजिबल, थिकनेस ऑफ layers is negligible
थिकनेस ऑफ द लेयर्स इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे आपके पास दो बाउंड्री लेंथ है, सिंगल लेंथ नहीं है। तो आपका जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा एफ नॉट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2πr प्लस 2πr, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सिग्मा इंटू 4πr, राइट। ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स होगा, और सरफेस टेंशन फोर्स पुलिंग होता है। तो अगर हम इस बबल पे, राइट बबल पे फोर्स निकालें, तो उस पर जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, क्योंकि जो लेफ्ट वाली बबल है, दिस बबल लेफ्ट वाली बबल, ये राइट वाली बबल को पुल करेगी, खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, इट विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये वाली बबल पुल्ड होगी, ये वाली बबल खींचेगी, ये खिंचाएगी, ये खींचेगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो द फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर हम सेम फिर से फोर्सेस बैलेंस करें, बैलेंसिंग फोर्सेस, तो वी विल हैव, यू सी, लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्सेस अलग अलग, सारे लेफ्ट साइड के एक तरफ, राइट साइड के दूसरी तरफ। तो वी विल हैव पी आउट इनटू ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4πr इज इक्वल्स टू पी इन इंटू लेट्स से कितना, पाई आर स्क्वायर अगेन। तो वी विल हैव पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन आर। प्रीवियसली इट वाज 2 सिग्मा अपॉन आर। सिंगल बाउंड्री के लिए इट वाज 2 सिग्मा अपॉन आर, लेकिन डबल बाउंड्री के लिए हम देखते हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन एक्सेस प्रेशर आउटसाइड बाई एन अमाउंट 4 सिग्मा बाई आर। और ये डबल क्यों हो गया, वाई इट इज़ डबल? सिंपल रीज़न कि यहाँ पर यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे आप आइए, कम ओवर हियर, आप देखेंगे कि यहाँ पे दो बाउंड्रीज हैं, तो आपको दो लेंथ्स मिलेंगी। यू विल गेट एन इनर लेंथ दैट इज़ ऑल्सो 2πr एंड आउटर लेंथ दैट इज़ ऑल्सो 2πr, क्योंकि जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल थिकनेस होने के कारण इनर लेंथ और आउटर लेंथ दोनों सेम है, बोथ दी लेंथ्स आर सेम। तो P in minus P out is equals to 4 sigma by R, and this is the excess pressure inside a soap bubble. So this is the complete condition of bubbles and drops. और next lecture में हम लोग देखेंगे rise of liquids in capillary tubes and properties of capillary tubes. Well then, till the next lecture. Thank you.